बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती है और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। और मेरे भाई रात भी काम जाती है देखे पर छाई, तेरी लागी हुई गोली मुझे छू भी नहीं पाई। इसको भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। जो हमारे हारे इंडिया गठबंधन के नेता थे, चुनाव लड़ते समय की बात अलग थी, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद हम सब साथ में। देख रहा हूं ये इंडी कहां दिख रही है, तो मैंने जूम किया बंगाल पर, अच्छा बंगाल में तो इंडी नहीं है। फिर मैंने जूम किया केरलम पर, अरे केरलम में भी नहीं है। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन, चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन नहीं है। वीर सावरकर पे पूछिए, वीर सावरकर जी को गाली देते सुरेंद्र राजपूत और आनंद दुबे बोलेंगे गाली देने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रधानमंत्री राजपूत भैया की पार्टी को बनना है, या तो आप कहें कि आनंद दुबे जी की पार्टी प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगी 29 में, तो ये कार्यवाही हम निभाएंगे। तो बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, आज नहीं कल 10-20 साल 25-50 साल में जरूर एक दिन बीजेपी को हरा डालेंगे। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट्स होगी एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, आनंद दुबे और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों इंडिया अलायंस को लेकर डिबेट है, डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। आज जो आपने 3 तस्वीरें देखी, एक तो प्रधानमंत्री जी ने नतमस्तक होकर जनता को धन्यवाद किया, ममता बनर्जी जनता का अपमान करती है। हमने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, 98 वर्ष के हमारे सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता का, वहां पर तो सत्ता को ही नमन करते हैं। और तीसरी तस्वीर थी कि एनडीए का मजबूत परिवार जो 10 स्टेट से शुरू हुआ 2014 में, मिशन विशन था तो 22 स्टेट तक पहुंच गया। और इंडिया अलायंस का जो परिवार है, मजबूर अलायंस, जिसमें मिशन विशन नहीं, केवल कमीशन, करप्शन, डिवीजन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन और अपना अपना एम्बिशन था, तो जो 10-12 स्टेट्स में हुआ करता था वो सिकुड़कर आज 5-6 स्टेट में आ चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाकी नोएडा चैनल की क्या धारणा है इंडिया अलायंस के बारे में और कांग्रेस के बारे में छोड़ दो। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो नोएडा से थोड़े खफा रहते थे, परंतु उनका बयान अच्छा है, सुनिए। इसको भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अखिलेश यादव जी का एक बहुत पुराना बयान है कि कांग्रेस जैसी चालू चालबाज पार्टी, धोखेबाज पार्टी कभी आपने देखी नहीं होगी। और उन्होंने वैसे ट्वीट भी किया है, और उसके बाद उनके एक नेता रविदास मेहरोत्रा जो कि एक विधायक है, वो भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है उस पर भरोसा करना मतलब सांप पे भरोसा कर दो, इस पर भरोसा मत करो। डीएमके ने साफ शब्दों में कह दिया, आजकल तो डीएमके का स्पॉटिफाई पे पता है कौन सा गाना चल रहा है साहिल भाई? दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, इंडी मुझे तेरा एतबार ना रहा। अरे भाई, राहुल गांधी ने बोला माय ब्रदर स्टालिन, और मैं किसी और को ब्रदर नहीं बोलता। और फिर कटप्पा की तरह छुरा भोग दिया पीठ में स्टालिन जी की, और 3 घंटे नहीं हुए, रिजल्ट आ रहा था, 3 घंटे नहीं हुए कि टीवी के साथ चले गए और बोलते हमको पॉलिटिकल सिचुएशनशिप चाहिए। अगर किसी को चोट लगेगी तो उसे दर्द होगा, हमें उसके दर्द का एहसास है। जब चुनाव हुआ, तमिलनाडु में हमारी हार हुई, बंगाल में हमारी हार हुई, असम में हमारी हार हुई और केरल में हम लोग जीते, तो निश्चित तौर पर तमिलनाडु में जो परिस्थितियां बनी, सबसे पहले श्री राहुल गांधी जी ने एम.के. स्टालिन साहब को कॉल किया, ममता बनर्जी साहिबा को कॉल किया, सोनिया जी ने कॉल किया। जो हमारे हारे इंडिया गठबंधन के नेता थे, चुनाव लड़ते समय की बात अलग थी, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद हम सब साथ में रहे। कोई सेंस है इस बात की? इस तरीके से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यपाल के तरीके जरिए एक एजेंट प्रोवोकेटियर का काम कर रही थी कि राज्यपाल तय कर रहे थे कि राजभवन में तय होगा फैसला कि क्या नाम कौन वहां से सत्ता बनाएगा, जबकि बहुमत का फैसला सदन में होता है। एसआर बोम्मई केस में संविधान पीठ ने भी निर्णय दिया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजभवन में फैसला कराना चाहती थी अपने एजेंटों के द्वारा, उसको उससे बचने के लिए, वहां हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए ये कि सारी की सारी बात की हम लोगों ने टीवीके का साथ दिया और उनको कंडीशनल सपोर्ट दिया। आप एक डिटेल को थोड़ा मिस कर रहे हैं सुनील राजपूत जी।
देखिए, डीएमके ने आपके मन को पढ़ लिया था इससे पहले, क्योंकि इससे पहले भी खबरें आ रही थी कि आप झटपटा रहे थे कहीं ना कहीं। कांग्रेस पार्टी, उनको लग रहा था डीएमके का प्रदर्शन ठीक नहीं होगा, तो बेहतर होगा कि हम अलायंस पार्टनर को बदल दे वहां पर तमिलनाडु के भीतर। इसीलिए आपके नेता पहले से ही टीवीके के पास जाकर आए थे, उनसे बातचीत कर आए थे। लेकिन जब टीवीके ने कहा कि नहीं नहीं, विजय ने कह दिया कि हम तो आपसे फिलहाल अलायंस नहीं करना चाहते, आप तो डीएमके के साथ बने रहिए। चुनाव आपने लड़ लिया उनके साथ में, और उसके बाद तुरंत आपने जंप कर लिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सच बात यह है कि वहां पर जिस तरीके से राज्यपाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी खेल खेलना चाहती थी, एक विधायक के जरिए सीएम बनाना चाहती थी, उस खेल को खत्म करने के लिए हमने टीवीके को सपोर्ट दिया, कंडीशनल सपोर्ट दिया। और इस बात से पहले एमके स्टालिन साहब से बात हुई है, उनका भी इशारा श्री राहुल गांधी जी की तरफ था, उनका भी इशारा श्री राहुल गांधी जी के लिए ही था। तो यह बात अपने आप में एक आधी अधूरी जानकारी लेकर के नोएडा से जो लोग मिस इंटरप्रिटेट राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी को करना चाहते हैं, वो लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुंह की खाएंगे। अच्छा, मतलब दिल्ली में डीएमके का हाथ पकड़ेंगे और तमिलनाडु में टीवीके का हाथ पकड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने किसको नहीं छोड़ा, किसको नहीं छोड़ा? देखिए ना, बिहार में आरजेडी को लूटा, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी को लूटा, महाराष्ट्र में लेफ्ट को लूटा, दिल्ली में केरलम में जाकर दोस्त कुश्ती कर दी, आम आदमी पार्टी को लूटा दिल्ली में, फिर उसके बाद आपने देखा है जम्मू कश्मीर में लूटा। इन्होंने हर जगह हर साथी को केवल एक परजीवी की तरह लूटा। इसीलिए सभी क्षेत्रीय दल, सभी अलायंस पार्टनर बोलते हैं कांग्रेस पर भरोसा नहीं बचा है। और मैं पूछना भी चाहता हूं, देखिए आज साहिल भाई, मैं इस डिबेट में आया तो मैं एक बाइनोक्यूलर लाया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि आपने तस्वीर दिखाई, जरा दिखाना प्रोड्यूसर साहब तस्वीर, हमारे स्वेरिंग इन की। आज रविंद्रनाथ जी के जयंती पे आपने स्वेरिंग इन की तस्वीर देखी, पूरा एनडीए। पर मैं इसलिए बाइनोक्यूलर लाया, मैं देख रहा हूं ये इंडी कहां दिख रही है, तो मैंने जूम किया बंगाल पर। अच्छा, बंगाल में तो इंडी नहीं है। फिर मैंने जूम किया केरलम पर, अरे केरलम में भी नहीं है। फिर मैंने जूम किया दिल्ली में, अरे दिल्ली में भी इंडी नहीं, हरियाणा में भी नहीं, अरे कर्नाटका में भी नहीं, ओहो मध्य प्रदेश में भी नहीं, अरे ओडिशा में भी नहीं है, अरे हरियाणा में भी नहीं है। अरे किधर है ये इंडी? ये इंडी, अच्छा तमिलनाडु में भी नहीं, ये इंडी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं इसीलिए सुरेंद्र राजपूत को ये गिफ्ट करूंगा आज। सुरेंद्र राजपूत ही देखकर दिखाए कि ये इंडी अलायंस है किधर। केवल कागज और आज तक की 5 बजे की डिबेट के अलावा, लाइन के अलावा कहीं नहीं है। गजब बेइज्जती है। बंगाल में अगर आपने देखा तो बंगाल में इंडिया गठबंधन है, ममता बनर्जी के बयान को देखिए आप। तमिलनाडु में आपने देखा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन है। सुरेंद्र राजपूत जी, चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन है। सर सुनिए ना, चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन है, चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन नहीं है। कांग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके, एखादा चावायचं तरी कोणाला? मुझे तो पता नहीं कि कौन सी ओरिजिनल वाली शिवसेना थी जो कांग्रेस पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन करना चाहती थी। साहिल, आपकी तो पूरी जिंदगी हमारे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को कवर करने में चली गई। बाला साहेब ठाकरे जी के क्या शब्द हुआ करते थे? आज ओरिजिनल शिवसेना बाला साहेब जी के विचारों के साथ हमारे साथ है, और जो नकली सेना है वो उनके साथ है। भाई असली सेना वाले, चलिए एक टेस्ट करते हैं। आनंद दुबे जी से पूछे 370 के हटने पर स्टैंड, वो बोलेंगे बिल्कुल सही हटाया। और पूछे सुरेंद्र राजपूत जी से स्टैंड, ये तो मतलब, अच्छा राम मंदिर पे स्टैंड पूछे, राम मंदिर बनने का गर्व है आनंद को, और सुरेंद्र राजपूत तो बाबरी लेकर बैठे हैं। तो इनमें कौन सा गठजोड़ है? वीर सावरकर पे पूछिए, वीर सावरकर जी को गाली देते सुरेंद्र राजपूत, और आनंद दुबे बोलेंगे गाली देने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये तो ऐसा गठबंधन है जैसे सांप और नेवले का, छोड़िए ना। क्या बढ़िया था गुरु। आनंद दुबे बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको कहना है कब से, वो मतलब वो सामना में लिखते रहते हैं संजय राउत, उससे अच्छा आज आनंद दुबे क्या बोल रहे हैं वो सुनना है मुझे। और एक सवाल का जवाब आनंद दुबे जी दे दीजिएगा, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने आपका जिक्र किया है। आपको असली चोट किससे मिली है? आपके पुरानी सहयोगी से या नए सहयोगी से? वो भी जरा साफ कर दीजिएगा एक बार। चुनाव दर चुनाव हार कर हम लोग करते हैं खूब सारा चिंतन, दही को मत कर बना देते हैं छाछ और कर देते हैं मंथन, इसीलिए हमारा नाम है इंडिया गठबंधन। कैसा लगा मेरा मजाक? हम लोग बहुत मजबूत गठबंधन है साहिल भाई। हम चुनाव के पहले अपने सहयोगियों से कहते हैं कि हम आपके हैं कौन, और चुनाव के बाद हम कहते हैं
हम साथ साथ हैं। इसमें किसी को क्या तकलीफ हो रही है भाई? ये हमारा एक महान गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। ये 4-5 वर्षों में इसकी इतनी मीटिंगें हो गई, इतनी चर्चाएं हो गई, इतने इसके ज्यादा चिंतन बैठकें हो गई कि आप लोग तो बेहोश हो गए होंगे ये सब देख के। हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। आज नहीं कल 10-20 साल 25-50 साल में जरूर एक दिन बीजेपी को हरा डालेंगे, क्योंकि हम लोग उतने ऊर्जावान हैं। तो खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात, अभी आपने पूछा कि गठबंधन में चल क्या रहा है, तो देखिए हम सब तो क्षेत्रीय दल है। कांग्रेस बहुत मजबूत और पुराना दल है। हम सबका सपना है 2029 में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जी के रूप में देखें। तो राहुल गांधी जी की पार्टी को बड़ा हृदय करके आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके और उसके बाद जेएमएम, सभी को विश्वास में लेना होगा। लेकिन आपका ये है, अगर टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस के वोटा परसेंटेज मिला दें तो भारतीय जनता पार्टी हारी हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। तो मेरे भाई, ये आपने को करना पड़ेगा। ये एक डिबेट के 40 मिनट में नहीं होगा, 400 घंटे लगा के आनंद दुबे जी, खपाना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन आनंद दुबे जी आप देखिए, आप पुराने बयानों पर लड़ते रहते हैं। देखिए, मैंने धीरेन्द्र कुमार जी की पार्टी का मैंने इसीलिए उदाहरण देने की कोशिश की क्योंकि उस दिन मैं यूट्यूब पर जी भी अध्यक्ष हैं, उद्धव साहब भी अध्यक्ष हैं, धीरेन्द्र कुमार, जिस दल में 36 यही कारण है ना कि प्रधानमंत्री राजपूत भैया की पार्टी को बनना है। या तो आप कहें कि आनंद दुबे जी की पार्टी प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगी 29 में, तो ये कार्यवाही हम निभाएंगे। हम मेहनत से सबको साथ लेकर चलेंगे, हम जोश में काम करेंगे। बिना काम के विनोद कामली, चलो सीट खाली कर, अपन को बैठना इधर, चलो। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।